ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिः सूतसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान को गुरु को स्मरण करके गुरु परंपरा को स्मरण करके आज हम लोग अथर्ववेद का ही दूसरा एक और उपनिषद उसका नाम है मुंडक उपनिषद उसको प्रारंभ करना है। तो हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद देखा था। प्रश्नोपनिषद भी जो भी है वो भी अथर्ववेद का ही है और ये भी जो है ये उपनिषद भी ये भी अथर्ववेद से ही है। उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो जो प्रश्नोपनिषद हमने देखा वो था ब्राह्मणोपनिषद। ब्राह्मणोपनिषद मतलब क्या? ब्राह्मण भाग में वो उपनिषद है और ब्राह्मण भाग जो है वो मंत्र भाग के उपनिषद को समझाता है, क्लैरिफाई करता है। इट्स एन एक्सप्लेनेशन और एक्सटेंशन ऑफ दैट मंत्र भाग। तो मंत्र भाग को समझाने तो ये मंत्र भाग का उपनिषद है। दिस उपनिषद बिलोंग्स टू मंत्रोपनिषद, मंत्र भाग। इसका अथर्ववेद का। ठीक है, आपको याद होगा कि 4 वेद है हमारे। जो 4 वेद है उसमें यजुर्वेद जो है उसमें 4 उपनिषद है। कौन कौन से 4 उपनिषद है? बृहदारण्यक है, ईशावास्य है, कठोपनिषद है और कठोपनिषद नहीं, ईशावास्य, कठोपनिषद हाँ और तैत्तिरीय। 4 कौन कौन से है? बृहदारण्य, कठोपनिषद, तैत्तिरीय और बृहदारण्य, ईशावास्य, कठोपनिषद और तैत्तिरीय, 4। फिर हमारा आता है अथर्ववेद। उसमें हमारे 3 उपनिषद ये हम लोगों ने देखा, प्रश्नोपनिषद, फिर ये हम देख रहे हैं मुंडक और मांडूक्य भी अथर्ववेद का ही है। इसीलिए आप देखेंगे तीनों में हम जो मंगलाचरण पढ़ते हैं, जो सबसे पहला वाला जो शांति मंत्र है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चूज करके पढ़ते हैं कि अरे इसमें हम ओम भद्रम करने भी नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम नहीं पढ़े। जिसका जो जिस उपनिषद से है उसी का वो शांति जिस जो वेद से है उसी का वो शांति मंत्र चूज करता है। तो तीनों ही अथर्ववेद के है, मुंडक, मांडूक्य और प्रश्नोपनिषद। तो ये तीनों मतलब अभी सिर्फ अथर्ववेद में हमारा मुंडक ही बाकी था
उसको भगवान की दया से, गुरु की दया से हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर आता है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये दोनों सामवेद से हैं। तीसरा जो है सामवेद, और ऋग्वेद से कौन सा एक ही बचा हमारा, वो है ऐतरेय। तो ऐसे करके हमारे 10 उपनिषद है। 10 उपनिषद मेन क्यों है, क्योंकि उन पर ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा हुआ है। He has commented on those 10 उपनिषद। Why only on those 10 उपनिषद? क्योंकि उसी में से 555 सूत्र भगवान भाष्यकार ने उठाए हुए हैं, सॉरी वेद व्यास ने उठाए हुए हैं, और उससे ब्रह्म सूत्र बनाया हुआ है। तो ऐसा उसका कनेक्शन, कैसा कनेक्शन है फिर से देखिए। हमारा 4 वेद है, चारों वेदों में अलग अलग 10 टोटल मिला के 10 उपनिषद है। जो फर्स्ट वाला वेद है वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद सबसे बड़ा। उसमें नहीं, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, यजुर्वेद, उसमें 4 मतलब सबसे ज्यादा उपनिषद है। कौन कौन से हैं, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशावास्य और तैत्तिरीय उपनिषद, ये चारों। फिर हमारा आता है अथर्ववेद, उसमें हमने मुंडक और प्रश्नोपनिषद देख लिया। अब हम मांडुक्य प्रश्नोपनिषद देख लिया, अब हम मुंडक देख रहे हैं। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा सामवेद, उसमें केनोपनिषद और छांदोग्य। और आखिरी वाला बचता है हमारा ऋग्वेद, उसमें है हमारा ऐतरेय उपनिषद। ऐसे करके हमारे 10 उपनिषद हैं जिस पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखे हुए। भाष्य क्यों सिर्फ उसी पे, कई उपनिषद है, बहुत सारे नारायण उपनिषद है, बाकी भी उपनिषद हैं। तो उन पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उनमें से सूत्र वेद व्यास जी ने उठा के ब्रह्म सूत्र में नहीं डाले। सिर्फ जिन जिन में से, इन 10 उपनिषदों में से ही सिर्फ उठाया है ब्रह्म सूत्र के कितने सूत्र है, 555। उस पे भी भगवान भाष्यकार ने कमेंट्री लिखा हुआ। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये 10 उपनिषद जो है वो इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोग को भाष्य मिलता है। तो ये जो है मंत्रोपनिषद, मतलब क्या होता है, मंत्रोपनिषद जो है वो पोएटिक फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में मतलब जो हमारा ये वाला था वो कहीं कहीं पर प्रोज फॉर्म में था। आपने देखा होगा, हम लोग जस्ट लाइन से ऐसे पढ़ रहे थे, पैराग्राफ टाइप में था प्रश्नोपनिषद, प्रश्न लिखा हुआ था उसमें, उसमें मीटर्स डिसाइडेड नहीं थे, तो इसलिए वो पोएटिक फॉर्म में नहीं था। पर ये मंत्रोपनिषद का जो भाग है ये पोएटिक फॉर्म में है, ये जो है हिम फॉर्म में, दिस इज द फॉर्म ऑफ अ हिम, मतलब हम लोग पोएम की तरह उसको गा सकते, ठीक है। और ये कौन सा है, ये इट इज इन द शौनक शाखा। ये कौन सी शाखा में है, यह शौनक शाखा, अथर्ववेद के शौनक शाखा में है, ठीक है। तो इस पे भगवान भाष्यकार जी ने इस पे कमेंट्री लिखी हुई है। कमेंट्री मतलब भाष्य, भगवान भाष्यकार हैज गिवन अ कमेंट्री ऑन दिस, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज भाष्य अनुग्रहित उपनिषद। क्या बोलते हैं हम उसको, भाष्य अनुग्रहित उपनिषद, क्योंकि भाष्य के द्वारा ये अनुग्रहित है, भाष्य के द्वारा कृपा किया हुआ है, अनुग्रहित है। तो भगवान भाष्यकार ने कमेंट्री लिखी हुई है इस, ठीक है। अब मुंडक, मुंडक उपनिषद जो है, ये मुंडक का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग है इसमें मुंडक। पहला वाला क्या मीनिंग है, नहीं ऐसा है कि there was a ritual, there was a ritual in which a student has to carry fire on his head। ऐसा एक रिचुअल है जिसमें वो जो स्टूडेंट है वो अपने सिर के ऊपर वो अग्नि को लेके जाएगा, इसके पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, ठीक है। वो इसको बोलते हैं शिरोव्रत, दिस इज कॉल्ड शिरोव्रत। सिर के ऊपर अग्नि लेके जाएगा, डायरेक्टली नहीं, किसी बर्तन में लेके वो जा रहा है, हाँ कुछ मटके वगैरह लेके वो जाएगा गुरु के पास, इसको बोलते हैं शिरोव्रत, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिलोसॉफिकली ये जो है, दिस रिचुअल मीन्स व्हाट, दैट ही शुड बर्न ऑल हिज डिजायर्स। फिलोसॉफिकली इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसके सारे के सारे, उसने उस अग्नि की तरह जैसे जल रहा है तो अग्नि, फिर उसने अपने सारी की सारी इच्छाओं को
खत्म कर दिया है। अब वो अपनी गुरु के पास जा रहा है, सारी अपनी सांसारिक इच्छाओं को भी उसने खत्म कर दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए संसार का। जब वो जा रहा है उसको क्या चाहिए, सिर्फ मुक्तो इच्छा, मोक्ष चाहिए उसको, मुक्ति चाहिए उसको, संसार से उसको मुक्ति चाहिए। और क्या पूछ उसके एक ही उसके मन में लालसा है, जिज्ञासा है जानने की, किम ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है, और कुछ भी नहीं है उसके मन। तो अप्रोचिंग द टीचर विद दिस डिजायर, सो द शिरोव्रत, टीचर के पास जा रहा है ब्रह्म को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और सिर पे अग्नि का वो लेके वो जा रहा है। तो जितनी तीव्र इच्छा होगी उसकी, मोर इज द डिजायर, मोर विल बी द मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी उसकी, तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा, बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा। देखिए हम लोग किस कैटेगरी में हैं, हम लोग को जानना चाहिए। हम लोग किस कैटेगरी, हम लोग तीव्र में है कि अति तीव्र में है, कि हम मंद में है, कि हम अति मंद में है। हम लोग को सबको अपने अपना ही हम लोग को रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना, बैठ के कि हम किस कैटेगरी में पहुंचे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आध्यात्मिक मतलब, आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या होता है, हम अपने बारे में खुद ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग, ये पहला वाला मीनिंग मिलता है ना, दो मीनिंग है मुंडन। दूसरा क्या मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है वन हु हैज शेव्ड हिज हेड, उसने अपना बाल जो है वो सब हटा दिया है। हाँ, और वो क्या होता है, अब उसका जो पीछे का वो जो टफ्ट है ना, जो हम क्या बोलेंगे उसको, नहीं टफ्ट समझे ना, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा, हाँ, जूड़ा, शिखा, 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 शिखा बोलती शिखा, कोई कुछ कुछ बोल रहा है, हंसी आ रही। शिखा जो है उसको भी वो हटा देता है, उसको भी हटा रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टफ्ट जो है या शिखा जो है, उसको वो लास्ट हमारा एक अटैचमेंट है उसको बोला जाता है, उसको भी उसने हटा दिया। उसको भी उसने हटा दिया है। दैट ऑल्सो इज गॉड। यज्ञोपवीत गया उसका, गृहस्थ आश्रम गया उसका, सब कुछ चला गया। तो जब यज्ञोपवीत गया, गृहस्थ आश्रम गया, नेचुरली तो सारा काम कर्म भी गया। 6 तरह के कर्म होते हैं ना, कौन कौन से कर्म है 6 तरह के, नित्य, फिर नैमित्तिक, फिर काम्य, फिर निषिद्ध, निषिद्ध, फिर प्रायश्चित, फिर वासना। ये 6 तरह के कर्म होते हैं ना, ये सब कुछ वो ड्रॉप करता है, कुछ भी नहीं, सब ड्रॉप कर दिया उसने, तो सब कुछ छोड़ दिया, कोई डिजायर नहीं, डिजायर क्योंकि इच्छा नहीं है उसकी, इसीलिए उसे वो कर्म भी ड्रॉप कर देगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। संन्यास आश्रम में इसलिए यज्ञोपवीत मतलब क्या, आई एम इन द बॉन्डेज, और आई एम अंडर द रूल्स ऑफ वेदास, मैं बंधन के, वेदों के बंधन में मैं हूँ। यज्ञोपवीत मतलब यही होता है, त्रिकाल संध्या करना, वेदों में जो जो लिखा हुआ है वैसे वैसे आचरण करना। सन्यासी का टफ्ट मतलब शिखा भी काट दिया जाता है और यज्ञोपवीत भी काट दिया जाता है। अब वो उसमें दोनों में, दोनों वेद के भी अंडर में वो नहीं है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं लागू होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उच्छृंखल हो गया, ये नहीं मानना चाहिए हमको कि वो उसको उसके ऊपर से सारे रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए, नियम हटा दिए तो फिर वो उच्छृंखल हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, because he has already cultivated the habit of being under the rules and regulations, therefore he will always comply with those rules even if he is not under them। वो हमेशा वैसे ही रहेगा, वो नियम को पालन करता रहेगा, धर्म अधर्म के अंडर में ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने मन को वैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसने शिखा भी चली गई उसकी, पूरा शेव्ड हेड हो गया उसका, अपना मुंडन कर लिया, इसलिए इसका नाम जो है मुंडन। तो उसके पास में भी क्या है, उसके पास में भी एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, मुझे वही जानना है। व्हाट इज द ट्रूथ, आई वांट टू नो दैट ओनली।
तो उसके पास में कोई कर्म नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयर उसके अंदर में बैठा हुआ नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है ही नहीं। तो सिर्फ एक ही तीव्र मोक्ष बन के वो जिज्ञासु बन के वो गया है। इसलिए उस दिन हम लोगों ने देखा था चैप्टर 6 में, या चैप्टर 6 का थर्ड वाला श्लोक, योगारूढ़स्य तस्यैव आरुरुक्षु मुनेर्योगं कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। था ना, हमने डिटेल में देखा था इसको। तो जो आरुरुक्षु है, उस आरुरुक्षु मतलब जैसे मुमुक्षु है, बुभुक्षु है, वैसे ही आरुरुक्षु है, मतलब योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाला। उसके लिए कर्म बोला गया है। आरुरुक्ष और मुनेर्योगं कर्म कारणम उच्यते, उसको कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म करना पड़ेगा? काम्य निषिद्ध को छोड़ के बाकी सारे कर्म करने पड़ेंगे। नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित, ये सब उसको करते रहना पड़ेगा। पर जो योगारूढ़ हो गया है, योगारूढ़ तस्यैव, एक बार वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, तब क्या हुआ? तब फिर क्षमा कारण उच्यते, उसको सब कर्म भी छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। सब कर्म नहीं कर सकता है वो। ये कर्म का क्षेत्र और इधर ज्ञान का क्षेत्र, ये दोनों एकदम अलग अलग है। एक जो है, एक कुछ मिलाता है, एक कुछ निर्माण करता है, एक निर्माण नहीं करता है। एक निर्माण करता है, कर्म से हम निर्माण कर रहे हैं और ज्ञान जो है, जो निर्माण किया हुआ है उसको खत्म कर देता है। कुछ है ही नहीं। खूब बनाओ सब कुछ, पूरा संसार बनाओ, ज्ञान के पास में जाके कोई ज्ञान बोलेगा क्या बनाया तुमने? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सब स्वप्नवत है। तो इसलिए एक जो है, दोनों का जोन पूरा अलग अलग। तो इसीलिए कर्म जो है उसको छोड़ना पड़ेगा जब वो योगारूढ़ हो जाएगा। तो योगारूढ़स्य क्या होगा? क्षमा कारण, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण। ठीक है, ये हमने देखा था। अब जो ये हमारा उपनिषद है, इसमें हम लोग प्रस्थान त्रयी करके एक शब्द आता है। प्रस्थान त्रयी मतलब क्या होता है? जिसमें तीन चीजें, तीन फैक्टर्स क्या क्या है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। ठीक है, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी। अब इनमें तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि तीनों पर ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा हुआ है। और एक वेदांत के स्टूडेंट को, अध्ययन जो कर रहा है, उसको एक सारा का सारा पढ़ना चाहिए प्रस्थान त्रयी। तो उपनिषद 10 हुए, उसको हम बोलते हैं श्रुति। श्रुति। गीता किस में आता है? स्मृति। स्मृति। और ब्रह्म सूत्र किस में आएगा? न्याय। तो ऐसे करके ये प्रस्थान त्रयी जो है, ये एक जो साधक होता है वेदांत का, वो ये तीनों के तीनों पढ़ता है। उपनिषद 10, ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र, और गीता, श्रुति, स्मृति और न्याय, तीनों पर ही भगवान भाष्यकार जी ने कमेंट्री लिखी हुई है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे किससे? नेचुरली शांति मंत्र से, है ना। हम लोग के पास में बुक होगी, कैलाश आश्रम वाली बुक जो है हम लोग रेफर करेंगे, जिसमें भाष्य भी है। जो लोग यहाँ पे है, जो उनके पास नहीं है, वो लोग आश्रम से ले लीजिएगा। शायद आपके का ही एक तो ही बचा है, तो ले लीजिएगा आप लोग। अब शांति शांति मंत्र क्या है? शांति मंत्र जो है एक प्रेयर है। दिस कैन बी जनरल प्रेयर और स्पेशल प्रेयर। हम तरह तरह के प्रेयर्स करते हैं ना, कुछ पूजा करते हैं, रिचुअल करते हैं, भी प्रेयर है। तो प्रेयर जैसे जनरल प्रेयर्स होता है, जिसमें हम लोग प्रे करते हैं कि और शांति, अंतरिक्ष शांति, ये सब जो है वो सारे प्रेयर्स हो जाते हैं। अब ये जो स्पेशल प्रेयर है, दिस इज फॉर व्हाट? फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि जहां पर भी हम लोग कोई बड़ा काम करने जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े विघ्न आते हैं। जहां कहीं हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, या फिर बड़ा कोई कर्म रहता है, जितना सूक्ष्म कर्म,
सूक्ष्म कर्म समझते हैं, जिसका फल बाहर नहीं दिखता है, जिसका फल अंदर दिखेगा। और अंदर जैसे चिन्मय मिशन के बारे में बात करें अगर हम, तो चिन्मय मिशन जो है सूक्ष्म लेवल पर ज्यादा काम करता है। ग्रॉस लेवल पर स्थूल रूप से जैसे बहुत सारे आश्रम हैं, स्थूल रूप से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अक्षय पात्र वगैरह हुए, ये लोग स्थूल रूप से काम करते हैं। खाना देना हुआ, गरीबों को हेल्प करना हुआ, और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो लोग ओल्ड एज होम्स में काम करते हैं। वो लोग सोसाइटी में एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ लोग, वो लोग सब क्या कर रहे हैं, वो लोग स्थूल रूप से काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एट द ग्रॉसर लेवल। ठीक है, हाँ, बच्चा भी लोग जो खिलाते हैं, लोग द्वारा में खिलाते हैं, तो वो लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज मोर एट द फिजिकल लेवल और द ग्रॉस लेवल। पर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इवन योगा, योग जो करते हैं कई सारे है ना, योग वाले भी हैं, वो सब भी सब फिजिकल लेवल पर है, ग्रॉस लेवल पर। बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ नॉलेज, ज्ञान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, तो जैसे ये कैलाश आश्रम हुआ, विष्णु मिशन भी कई हद तक हुआ, हम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं जो लोग ज्ञान के लेवल पर काम करते हैं। हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट गीता पढ़ते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें हम लोग को बाहर फल बहुत जल्दी नहीं दिखता है। इसीलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि देयर विल बी, यू विल अट्रैक्ट नॉट द मास बट द क्लास। मास में पब्लिक नहीं आई, बहुत सारे लोग आ गए, कभी भी ऐसा नहीं देखा। गुरुदेव की बात अलग है, हाँ, उनके लिए तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, उनके लिए एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट यस, हम लोग जब जाएंगे बाहर काम करने के लिए, बाहर प्रीच करने के लिए, होटल बोले हम लोग, जो भी हम लोग बोले, पीपल वोंट गेट अट्रैक्टेड टू मच बिकॉज फट से उसका रिजल्ट जो है नहीं दिखेगा। मेडिटेशन बोलेंगे, फट से लोग आ जाएंगे, क्योंकि वहीं पर ही उसका इफेक्ट दिखने लगता है, मन शांत हो जाता है, देर अट्रैक्टेड समथिंग मोर अट्रैक्टिव देन उपनिषद। बट ये जो है, दिस इज मोर सटल बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द इनर लेवल्स। हम लोग अंतर अंदर के लेवल पर, आंतरिक लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अट्रैक्शन भी यहाँ कम होगा, समझ में भी कम आएगा, नींद भी ज्यादा आएगी लगेगा कि क्या हो रहा है, और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये ज्यादा व्यापक है, ज्यादा अंदर तक जा रहा है, इसकी मार जो पड़ती है वो लंबे समय तक के लिए पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग काम करने जाएंगे, यहाँ पर हम पढ़ाई करने जाएंगे, हमको बहुत सूक्ष्म मन चाहिए। वी नीड अ वेरी वेरी सटल माइंड। डू यू एग्री? बहुत सटल माइंड चाहिए हमको। जो प्रिंसिपल्स बोले जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, मे बी द प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी फार अवे। ऐसा आपको लगता है कि वो स्क्रिप्चर्स में जो शास्त्र में बताया जा रहा है, वो कभी क्या मैं हासिल कर पाऊंगी, कभी क्या वैसा मैं बन पाऊंगी? ये सत्य सत्य बोलते रहते हैं, पता नहीं, अभी तो हमको लगता है कि मिथ्या ही सत्य है अभी तो हमको मिथ्या ही सत्य है, शरीर ही सत्य लगता है, अभी तो सब कुछ उल्टा दिखता है। तो लगता है कभी कभी है कि नहीं, यहाँ पर हमको उपासना, हमको जाप, हमको ध्यान, हमको श्रद्धा, हमको भक्ति, सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो कभी भी हम लोग, जब हम वेदांत पढ़ने जा रहे हैं, उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कभी भी डिमीन नहीं कर सकते उपासना को। वी कैन नॉट डिमीन उपासना। कि उपासना की क्या जरूरत है, ईश्वर की क्या जरूरत है हमको, क्योंकि हम तो वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत तो सब कुछ आउटराइटली कट कर देता है, ईश्वर तो है ही नहीं वेदांत में। ऐसी बात नहीं है, हमको ईश्वर की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि इस मार्ग पे हमको सूक्ष्म माइंड चाहिए। हम जितना उपासना करेंगे, सारे बड़े बड़े वेदांती जो भी हैं, बहुत बड़े बड़े उपासक थे, हमारे गुरुदेव को देखिए आप, फिर हमारे तपोवन जी महाराज को देखिए आप, भगवान शंकराचार्य जी को देखिए आप, उनसे बड़ा कौन उपासक हो सकता है? सारे मठ उन्होंने स्थापित किए चारों चार।
कितने मंदिर स्थापित किए हैं, कितने श्लोक उनके देखिए, आप स्तोत्र देखिए, गंगा स्तोत्र से लेके सारे के सारे श्लोक, अन्नपूर्णा स्तोत्र तक सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अगर अखंडानंद जी महाराज को देखिए, सारे मैं वेदांतियों के नाम बोल रही हूँ, उड़िया बाबा को देखिए आप, करपात्री जी महाराज तो संस्कृत में प्रवचन देते थे। ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े उपासक हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, जब हम लोग जा रहे हैं, हमारा मन सूक्ष्म करने के लिए जा रहे हैं, वी नीड थ्री थिंग्स, प्रयत्न, काल और दैव। तीन चीजें हम लोग को चाहिए। क्या क्या है? प्रयत्न, वी हैव टू पुट एफर्ट। प्रयत्न मतलब होता है एफर्ट, वी हैव टू पुट, जो भी चीज हम कर रहे हैं वहां पे हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कोई भी चीज, वी हैव टू पुट एफर्ट, पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी ही। ज्ञान, तपस्या, तपस्वी के पास ही ज्ञान टिकता है। ठीक है, कल भी हम लोगों ने देखा था, जब कल देख रहे थे कि तपस्या, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा वो ज्ञान जो है वो टिका के रखा हो, प्रश्नोपनिषद में था शायद। ये तीनों चाहिए। जबकि वो छह शिष्य जो आए थे पिपलाद मुनि के पास में, वो सारे के सारे पहले ही तपस्या करके आए थे, ब्रह्मचर्य का पालन करके आए थे, वो सब लोग जो है अपर ब्रह्मनिष्ठ थे। फिर भी एक साल के लिए जब वो आए, उनको क्या बोला गया? अब तपस्या से रहो। तपस्वी के पास में ही ज्ञान रहता है। हर जगह की तपस्या अलग अलग है, ज्ञानमय तप अलग है, शारीरिक तपस्या अलग है, वाणी के रूप में तपस्या अलग है, इंद्रियों के लेवल पर तपस्या अलग है। हर जगह पे हमको तपस्या के साथ में रहना पड़ेगा। अगर हम तपस्वी नहीं बनेंगे, वो ज्ञान जो है उसके लिए हम पात्र नहीं दे रहे हैं, दैट्स इट। कोई भी अच्छी चीज हो ना, तो अच्छी चीज के लिए आपको अच्छा पात्र चाहिए, साफ सुथरा पात्र चाहिए। जितनी बड़ी चीज है उसके लिए उतना अच्छा पात्र चाहिए। दूध जैसे है, वो दूध के लिए आप लोग कितना साफ सुथरा, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ रहा तो दूध फट जाए। वैसे ये नॉलेज जो है, ये कितना शुद्ध नॉलेज है, कितना गूढ़ नॉलेज है, ज्ञान है। इसको टिकाने के लिए कैन यू इमेजिन व्हाट अ हाई लेवल ऑफ अंतःकरण वी नीड। नहीं तो वो फटाक से स्खलित हो जाए, इट विल गो अवे, इट विल डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या है? व्हेन वी नीड इट वी वोंट गेट इट, व्हेन वी रिक्वायर इट वोंट बी अवेलेबल फॉर अस। The knowledge should be always available for us. When knowledge is not available because other things are more important for us. Priority is different. हमारी जो प्रायोरिटी है वो अलग हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न हम जब तक नहीं करेंगे उस ज्ञान को पकड़ के रखने की, अपने इंद्रिय निग्रह करने की, अपने माइंड को कंट्रोल करने की, इधर उधर नहीं जाने देने की, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि माइंड कितना पावरफुल। ऐसे ही अर्जुन ने नहीं बोला था कि चंचलम में कि मन कृष्ण, ऐसे ही नहीं बोला था। उन्होंने, उनको पता है, उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है। सव्यसाची नाम है उनका। रात रात जग के उन्होंने अपना नींद पे कंट्रोल करके शब्द भेदी पाठ की प्रैक्टिस की हुई है। उन्होंने बड़े बड़े देवताओं को प्रसन्न किया हुआ है। शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया हुआ है। हंटर के रूप में वो आ गए थे उनके सामने परीक्षा लेने के लिए, खूब खूब पिटाई की उनकी उन्होंने। हाँ, पर फिर भी उनकी श्रद्धा गई नहीं। आखिरी में बोले, भगवान आप कौन है, आप बता दीजिए मुझे, मैं आपको हरा नहीं पा रहा हूँ, मेरा अगर अस्त्र आपके सामने काम नहीं कर रहा है, आप महान है, बताइए कौन है। ये बुद्धि भी चाहिए उस समय। तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तभी उनको तो पता चला, नहीं तो ये कैसे पता चलता। चंचलम ही मना कृष्ण, कैसे वो बोलते हैं? ये आता ही नहीं है किसी एक साथ, किसी एक नॉर्मल पर्सन के पास। संसारी ये नहीं बोलेगा। संसारी तो मस्त है, चंचल मन के साथ में उसको लगता है कि मन तो स्थिर हो ही नहीं सकता है, उसको उल्टा लगता है। वो मन का जो नेचर है वो यही है, वो बहुत श्योर है, इट्स वेरी वेरी श्योर अबाउट द नेचर ऑफ द माइंड।
और उसको आश्चर्य होता है कि हाउ कैन माइंड बी स्टेबल, माइंड शांत कैसे हो सकता है, माइंड शांत होता है? नहीं 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 नहीं, माइंड का तो नेचर ही है अनस्टेबिलिटी। पर उसी माइंड से आइंस्टीन ने इतने सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए, न्यूटन ने किए, उसी माइंड से ही हमारे इतने सारे जो परफेक्शंस हमारे इसमें आए, कितने बड़े बड़े चीजें लिखी गई, उसी माइंड से वाल्मीकि जी ने इतना बड़ा वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है, उसी माइंड से ही वेद व्यास ने इतने पुराणों की रचना की थी। हम कैसे बोले कि चंचल मन है? मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाना नहीं है अपने मन के बारे में, वी डोंट नो द पावर। तो यहाँ पे इसीलिए इस प्रयत्न को बोला गया कि वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रयत्न, लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट हैज टू बी गिवन। ठीक है, एक सुभाषित आता है, इसको भी याद करिएगा सारे सब लोग, मैं पूछूंगी सुभाषित। उद्यमेन नहीं सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन उद्यमेन नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथैः, सॉरी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः, सिर्फ मनोरथ करने से, सिर्फ मन में पुलाव पकाने से हमारी भूख नहीं मिट जाएगी। उद्यमेन, उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोया हुआ सिंह जो है, भूखा बैठा हुआ है, उसके बोलेगा मृग सब आसपास घूम रहे, हिरण मेरे मुंह में कोई आके घुस जाओ, ऐसा नहीं होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो हर जगह पे उसको साधना करनी पड़ेगी, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको याद करने के लिए उसको अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा, नहीं तो संसार में ही बिजी है। ठीक है, वेस्ट नहीं कर रहा है वो टाइम, उसको पता है कि आज सुबह उठते ही उसका शेड्यूल पक्का है, मुझे ये सारी चीजें करनी, आज के दिन में पूरा का पूरा शेड्यूल उसका पैक्ड है। सेकंड क्या है? काल। काल मतलब क्या होता है? ये सिचुएशन जो है हमारे लिए वो फेवरेबल होनी चाहिए। प्रयत्न हो गया एक, दूसरा हो गया काल। सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं होगी हमारी, तो फिर सपोज हमारा घर में कोई बीमार है, कहाँ से हम लोग उपासना करेंगे, कहाँ से हम लोग पढ़ाई करेंगे, दिमाग वहीं लगा रहेगा। कहीं जाना है, सपोज अर्जेंटली जाना ही पड़ेगा आउट ऑफ स्टेशन, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे? वी हैव टू गो। तो हमको हर जगह पे सिचुएशन चाहिए, उस सिचुएशन के लिए हमको प्रे करना पड़ेगा, हमको भगवान के पास में जाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी तो चाहिए, अवसर ही कैसे आएगा अदरवाइज? हाउ विल यू गेट अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी के लिए वो काल को, भगवान को काल रूप से बनाना पड़ेगा कि भगवान ये काल रूप से आप जो है हमको अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करें। अवसर सबको नहीं मिलता है। और तीसरा क्या है? दैव। दैव, दैव मतलब क्या होता है? हमारा, हम इसको फेट बोले, लक बोले, तो कोई ना कोई सब काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल जो है इट मे कम, और जितनी बड़ी चीज होगी ना उतनी बड़ी जो है वहां पे ऑब्स्टेकल्स आ सकती है, सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पर ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। जैसे अगर श्रवण ही हम लोग कर रहे हैं, श्रवण करते करते हमारा पुण्य जो है वो एग्जॉस्ट होता है, इसको याद रखिएगा। जब हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बोले अच्छा हुआ बता दिया, कल से हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग सुन रहे हैं, सुनते सुनते हम लोगों को पुण्य एग्जॉस्ट हो रहा है, पर उसके साथ साथ में जब हमको ज्ञान हो रहा है, साधना के बारे में बता रहे हैं, हम लोग प्रयत्न के द्वारा हमको पुण्य बढ़ाते भी रहना पड़ेगा, उपासना करते रहना पड़ेगा, उपासना को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सम दुरित कम्स, सम सिन कम्स फ्रॉम द पास्ट। दुरितोक्षय द्वारा हम बोलते हैं ना,
आदमी जल लेके जब संकल्प लेते हैं, दुरितोपक्षय द्वारा परमात्मा परमात्मा प्रीत्यर्थम अहम इदं पूजां करिष्ये बोल के अपने जल छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ दुरित कोई कोई आ जाता है, some sense of the past come and snatch away that opportunity from, वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग को देती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो ब्रह्म ही है, हम क्यों ईश्वर की पूजा करें, ब्रह्म ब्रह्म की पूजा करता है क्या? तो चलो 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 ब्रह्म, हम ईश्वर को ही बोलेंगे ब्रह्म आओ आओ बैठो, बैठ के हम लोग साथ में चाय पीते हैं, चीयर्स। नहीं, जब तक हम देहाकार वृत्ति है हमारी, देहात्म भाव है हमारा, देहाध्यास है हमारा, हम लोग छोटे हैं, अल्प शक्तिमान अल्प शक्तिशाली है, तब तक हम लोग को सर्वशक्तिशाली की जरूरत पड़ेगी, सर्वज्ञ की जरूरत पड़ेगी, ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। अपने आप ही जिस दिन हमारा इधर का छूटेगा वहां का भी छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे सुन रहे हैं प्रमा बनती है। प्रमा मतलब क्या होता है, एक थॉट बनता है। थॉट क्या है, आत्माकार वृत्ति जो है वही ब्रह्माकार वृत्ति जो है, मतलब जीव जो है वो परमात्मा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। पर जब कंडीशंस उसके दोनों के छोड़ता है तब उसका एसेंस एक ही है, ये प्रमा में बैठता है उसका, प्रमा में उसके बैठता है। जब ये प्रमा में उसके बैठ जाता है, ये जो वृत्ति बनती है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको भगवत कृपा की आवश्यकता होती है। ये प्रमा ऐसे ही नहीं बनती है, प्रमा बनने के लिए भगवान की बहुत कृपा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जब प्रहलाद जी के सामने जब नरसिंह भगवान आए तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, वहां पे लाइन ऐसी आती है कि सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातु निज भृत्य, भृत्य मतलब अपना सेवक अपना भक्त, भाषितम उसका भाषा, उसके वर्ड्स को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि उस प्रहलाद जी ने बोल दिया था, प्रहलाद जी के पिताजी ने हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा कि इस खम्भे में भी है क्या तुम्हारे भगवान? ने कहा हाँ है, भगवान सर्वत्र है, he is all pervading, he is there in this pillar also। उनके भाषा को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और वो प्रकट हो गए। इसके लिए क्या चाहिए हमको? भगवान की कृपा चाहिए। भगवान जब हमारे हमारे थॉट्स को, हमारे संकल्प को पूर्ण करना चाहेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जो जो भी भगवान को, अच्छा अब हमारे स्टेप्स जो है वो हमको ध्यान रखना है कि हम प्रे जब कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो शांति मंत्र पढ़ेंगे, उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है टू मेक भगवान योर लिसनर, भगवान को अपना श्रोता बनाओ। अर्जुन ने विषाद योग में भगवान को क्या किया, खड़ा करके रखा, श्रोता बना के रखा। उसके बाद में गीता आई। तो हम लोगों को ऐसे करना चाहिए, करनी चाहिए कि हम भगवान को श्रोता बनाए, लिसनर बनाए, वो हमारी बात सुने। हम कहाँ कब किसकी सुनते हैं, जब हमको पता है कि कोई हमसे बहुत प्यार करता है। हम किसकी बात सुनते हैं, जब हमको पता है कि वो हमारी बात जो मानता है, हमको प्रायोरिटी में रखता है, ही इज अवेलेबल फॉर मी, वो उपलब्ध है मेरे लिए, जब भी मुझे आवश्यकता होती है किसी भी चीज की वो सबसे पहले आगे आता है। जब ये सारी बातें होती है तभी जो है हम भी श्रोता बनते हैं। वैसे ही भगवान के लिए आर वी अवेलेबल, हम उपलब्ध है क्या? भगवान को क्या हम जैसे उनको चाहिए वैसे हम प्यार करते हैं? ये सारी बातें हमको अपने आप को पूछनी पड़ेगी। तो तब जाके भगवान, जैसे अर्जुन की बात सुन रहे थे ऐसे वो भी हमारी बात सुनेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन प्रेयर हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम भगवान को अपना लिसनर बनाए, सुन रहे हैं वो बात हमारी, और अंतर्यामी आपको बोल देगा कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं। आज नहीं सुन रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं सुन रहे आज आज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मूड अपसेट है, पूछो क्या हो गया।
जब तक नहीं बता रहे हैं कि पीछे पड़ जाओ नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? फर्स्ट तो ये हमारा था, फर्स्ट स्टेप इन प्रेयर। सेकेंड स्टेप क्या है? जो भी हम लोगों को सत्य चाहिए, व्हाट ट्रूथ यू वांट, जो भी हमने जो भी डिफाइन किया हुआ है हमारा सत्य को, भगवान को, हाँ, यू आर श्योर। क्या श्योर हुआ? दैट यू कांट गेट एन अपॉर्चुनिटी विदाउट हिज डिजायर। हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उस ट्रूथ को जानने के लिए। उस ट्रूथ को जानने के लिए हम लोगों को एक अवसर चाहिए, और वो अवसर भगवान ही दे सकते हैं। और हम लोग बहुत दीन है, हेल्पलेस है उनके बिना। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके बिना। ये जान के, दीनहीन मान के अपने आप को हम लोग जाए भगवान के पास कि आप ही हमारा, हमको, हमारी बहुत इच्छा है प्रभु कि हम सारे उपनिषद सुने, पूरी गीता पढ़े, हम जानना चाहते हैं और भी। तब जाके जब हम दीन बन के उनके सामने जाएंगे, भगवान जो है अवसर प्रदान करेंगे। और जब अवसर प्रदान करेंगे तब उसमें हमारी जो इच्छा है, वो जो उसकी इंटेंसिटी को भी वो बढ़ा देते हैं कि अवसर प्राप्त हो गया है। फिर ऐसा ना उल्टा कि हमारा जो है इच्छा ही खत्म हो जाए। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हम लोग आश्रम गए, आश्रम में जाने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए, या फिर हम लोग दूसरे किसी चीज में घुस गए, हम लोग को दूसरा कोई काम पसंद आ गया, हम जिस कारण से आश्रम में आए थे वही हमारा प्रायोरिटी जो है सेकेंडरी बन गया। अब वो प्रायोरिटी हमारी नहीं रही, हमारा काम क्या रह गया? हम एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, हम कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं उसको करें, डाइवर्ट हो जाता है। इंटेंसिटी जो थी हमारी इनिशियली वो ज्यादा थी, बाद में कम हो गया। अवसर का गलत है ना? सही कैसे हो? गलत है। भगवान से बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि ठीक रखे, जो हमारा इंटेंशन था हम करें। मैं बोल नहीं रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, सब काम करें, पर हमारा जो मेन गोल है, प्रायोरिटी है हमारी, वो हमारी फिक्स्ड होनी चाहिए कि हम इसीलिए आए हैं। हमको ज्ञान प्राप्ति करना है, हमको अपने आप को जानना है, और जानते समय हम लोग बाकी के भी जितने भी कार्य हैं वो हम कर रहे हैं, कर्मयोग के द्वारा कर रहे हैं। बाकी सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई अपॉर्चुनिटी। अगर सत्संग के समय में कोई दूसरा बोलता है कि वहां चलो, या वो काम है, या शादी में हेल्प कर दो, या फिर उधर चल के किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, श्रवण। उस समय और कुछ नहीं। आप लोग भी बैठ के सुन, आइए चलो साथ में सुनो। कभी कभी होता है गेस्ट आ जाते हैं, गृहस्थों के पास में बहुत सारे ऐसे अवसर आ जाते हैं ना, जब उनको कभी कभी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज सब करते रहना पड़ता है। वो डिपेंड करता है वो किस तरह से उस समय वो टैकल कर रहा है। कभी कभी बहुत अर्जेंट हो जाता है, ये भगवान ही जो है वो ठीक ठाक रख सकते हैं, उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर कम्स व्हेन यू नो दैट आप कुछ बोल रहे हैं एंड ही इज लिसनिंग टू यू। अगर आप बोले जा रहे हो, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये तो सुनते ही नहीं है, हाथ में बांसुरी लेके खड़े हुए हैं या शिवलिंग की तरह बैठे हुए हैं तो सुन ही नहीं रहे हैं या एक पत्थर की तरह ऐसे शालिग्राम बन के बैठे हुए हैं तुलसी को सिर पे चढ़ाते। हाँ, तब जब हम हमारा इंटेंसिटी बढ़ने, वो दोनों वाइस वर्सा होता है। जब हमारे प्यार बढ़ने लगता है, श्रद्धा बढ़ने लगती है, अपने आप इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमारा श्रद्धा प्यार भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं चाहते हैं, अगर हमारे पास में दीनता नहीं है, हीनता नहीं है, तो फिर हमारे अंदर मोक्षत्व भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे अहंकार बैठा हुआ है ना, वही दूर कर देता है भगवान से। तो इसीलिए उसको भी टैकल करते रहना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, कि हम कन्विंस्ड रहे कि ही इज द दाता, और वो कुछ भी हमको दे सकते हैं, ही कैन गिव मी एनीथिंग। अहंकार बीच में पर्दा बन के बैठा हुआ है ना, पर्दा बन गया है, दिखाई नहीं देता है भगवान उसको।
और जितना जिसका मोटा अहंकार है उतना ज्यादा पर्दा मोटा है, दिखेगा ही नहीं। भगवान बोल जैसे ये थे शिशुपाल, दुर्योधन, इन लोगों का कितना तगड़ा अहंकार था। भगवान को मायावी बोलते थे। भगवान बोलते ही नहीं थे तो मायावी है ये, पुरुष बोल के देखते थे। तो अहंकार तीव्र है, वो जितना मोटा अहंकार का लेर उतना भगवान दिखेंगे ही नहीं उसको। इसलिए भक्तों में बहुत छोटे जितने बच्चे होते हैं उनका क्योंकि अहंकार बहुत शिथिल होता है, कुछ भी बोलो फटाक से विश्वास कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति भी बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे पता नहीं आप लोग का ऐसा है कि नहीं, बचपन में ज्यादा श्रद्धा ज्यादा भक्ति रहती है, धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लोग की वो वाली जो एक इनोसेंस वाली जो भक्ति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। वो मिस करते हैं कभी कभी बड़े होते, वो कहाँ चली गई हमारी, उस समय तो था ऐसा, विश्वास कर लेते थे। ये भक्त है वो भगवान से यही मांगता रहता है कि मेरा कंटिन्यूसली ये भाव आपके पास प्रति बना रहे। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या था, भगवान दाता है और वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, और चौथा वाला पॉइंट क्या है कि मैं वर्बली मैं आप ही से जाके मांगूंगा। आई वर्बली आस्क यू ओनली, आई पुट माई डिजायर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। संसार के पास में जा जाके मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, आपके पास में। कोई कई लोग का ऐसा प्रश्न रहता है भगवान को, भगवान से हमको मांगना चाहिए क्या। इनिशियली मेरा भी ये था प्रश्न कि भगवान को तो सब कुछ वैसे पता ही है, आप लोग अलग से क्यों मांगे भगवान के पास जाए। नहीं, ये भी एक तरह का अहंकार है कि हम भगवान से क्यों मांगे, वो भी हमको भगवान से दूर रखता है। क्या है, हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ दुराव रखते हैं क्या, कुछ छिपाते हैं क्या। पता हो तो भी तो हम बोलते रहते हैं, वैसे ही भगवान को भी पता है, ठीक है फिर भी बोल सकते हैं। क्या बात, नहीं बोलने का क्या है कि कहीं ना कहीं एक अहंकार, पता है आपको, एक नॉट होता है। नॉट मतलब होता है एक गठान होती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नॉट दैट इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम लॉर्ड। उसको जितनी जल्दी हम खोल लेना उतना ज्यादा हमारा स्मूथ लाइफ हो जाए। किसी किसी का लाइफ आप देखेंगे बहुत स्मूथ है क्योंकि उसके अंदर गठान नहीं है ज्यादा। जहां जहां हमारी गठाने होंगी वहां वहां हमको तकलीफ होगी। ठीक है, सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स। अब हम लोग फटाफट आते हैं इस पे। भद्रम करने भी ऑलरेडी हमने देख लिया, हम फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे। ओम भद्रम करने भी प्रश्नोत्तर में देखा था। ओम भद्रम करने भी, भद्रम करने भी मतलब क्या है कि मे ऑस्पिशियस, मे वी लिसन टू ऑस्पिशियस थिंग्स। ठीक है, मे वी हैव मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स मतलब क्या, हम लोग चाहे बहुत तरह से हम लोग ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस थिंग्स ही सुने। भद्रम करने भी, ठीक है। ओम भद्रम, भद्रम मतलब होता है ऑस्पिशियस ब्यूटिफुल। तो लेट द ट्रूथ बी वेरी ब्यूटिफुल ऑस्पिशियस। ठीक है, शृणुयाम देवाः, ओ देवाः, ओ ईश्वर, ओ देवाः, ओ देवता, भद्रम करने भी। फिर इसके साथ में भी यही जाएगा, भद्रम पश्येम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। वो देवता, जो देवता है, वो पश्चिम, भद्रम पश्चिम। पश्चिम मतलब क्या, सीइंग शुड बी एक्सटिंग्विशिंग माय वासनास। हमारा जो देखना है उससे हमारी वासना को, ऐसी चीज देखनी चाहिए जिससे हमारी वासना घटे, बढ़े नहीं। सोच समझ के हम लोग यूज करें अपने ज्ञानेंद्रियों को, और सारे के सारे ज्ञानेंद्रियों के पीछे सब देवता बैठे हुए हैं। उन सब देवता जो है उनसे हम गलत काम करवाएंगे तो हमारा पुण्य चला जाए। किससे गलत काम करवा रहे हैं आप, पुण्यशाली व्यक्ति से, हमारा पुण्य चला जाएगा, पाप बढ़ेगा, उससे बुद्धि जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए भद्रम करने भी नियाम देवाः, हम लोग जो कानों से हम ऑस्पिशियस जो चीजें हैं उसी के बारे में सुने, और
आंखों से अक्षभी यजत्राः पश्येम भद्रम पश्येम, हम भद्रम ही देखें आंखों से। ये सौबरी ऋषि, अजामिल, इन सब लोगों ने गलत देख लिया था और फंस गए थे। मैं स्टोरीज में नहीं जा रही हूँ, तो देखिएगा, आपको पता ही होगा स्टोरी। अजामिल भी फंस गया था गलत देख के, सौबरी ऋषि भी। मछलियों को देख के कोई फंसता है? मछलियों को देख के पानी के अंदर फंस गए थे, और वो पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे, कितना योगिक पावर हो यमुना जी। कोई फंस गए वहां। तो इसीलिए देखे भी हम ऑस्पिशियस, जिससे हमारी वासनाएं कम 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 होती जाए। फिर स्थिरैरंगैः स्तुष्टुवागम सस्तनुभिः, विथ हेल्दी बॉडी, सस्तनुभिः, स्थिरैरंगैः, हेल्दी बॉडी से, स्थिर अंगों से, स्तुष्टुवागम सस्तनुभिः, वयम तुष्टुवांसः, we who are praising you, तुष्टुवान, तुष्टुवान का मैं, हम लोग जो आपको प्रेज कर रहे हैं। तुष्टुवान, स्थिर अंग से, विथ हेल्दी बॉडी, स्थिरई अंगैः सस्तनुभिः, हम लोग का हेल्दी बॉडी रहे, हम लोग का हेल्दी बॉडी रहे। फिर क्या है? व्यशेम देवहितम इदाई, और उस हेल्दी बॉडी से हम यजत्राः, ऊपर जो दिया है ना, जिसका हमने यज्ञ करना, हम लोग खूब यज्ञ यागादि जो है कर्म हम लोग करते रहे हेल्दी बॉडी से। और व्यशेम देवहितम यदायु, जो दी हुई है, जो भी आयु, वॉट एवर आयु हैज बीन गिवन टू मी, इट शुड बी फॉर हु? फॉर द देवतास। देवहितम, देवतास मतलब अच्छे कर्मों के लिए हम लोग उसको यूज करें, गड़बड़ काम के लिए नहीं करें। गड़बड़ जो काम्य कर्म है या फिर निषिद्ध कर्म है, उसको हम नहीं करें। नित्य नहीं, निषिद्ध कर्म को छोड़ दें। यद आयु, जितनी आयु प्राप्त है, ये प्रेयर है, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि ऐसा ही। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति मतलब सुष्टु अस्ति, मे इंद्र गिव अस ऑस्पिशियसनेस। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रवस, ये इंद्र जो है, वृद्धश्रवस उसका नाम, वृद्धश्रवाः ददातु स्वस्ति, स्वस्ति नः अस्मान्, अस्मान् नः, अस्मान् इंद्रः, जो कि वृद्धश्रवा है, वो, ये वृद्धश्रवा मतलब जिसका बहुत यश है, बहुत यशस्वी है, जो वो क्या करे, हम लोग को वो हमारा उनको स्वस्ति दे, मतलब ठीक ठाक ऑस्पिशियसनेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, ये सारी चीजें हम लोग को दे। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, पूषा मतलब सन, सूर्य को, स्वस्ति, वो भी स्वस्ति हम लोग के जीवन में करे, माइंड में भी स्वस्ति हो, बाहर में भी हो, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों स्तर पर। पूषा जो है, जो विश्ववेदाः है, विश्ववेदाः मतलब क्या हुआ? जो सब सारे के सारे विद्याओं के जो ज्ञानी हैं, हनुमान जी के गुरु है ना वो, उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सूर्य भगवान को है, सूर्य नारायण को है। तो वो जो है पूषा, जो विश्ववेदा है, वो भी हमको स्वस्ति करे, ज्ञान रूप से हमको ज्ञान दे। ठीक है, विश्ववेदाः। और क्या है? उषा, सूर्य देवता जो है वो प्रकाश के भी देवता है, वो प्रकाशित भी करे हमारे मन को, हमारे बुद्धि को। स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्ट, तार्क्ष्य जो है गरुड़ जी का नाम, गरुड़ जी जो है वो कैसे? अरिष्ट नेमिः, वो विघ्नों के लिए चक्र समान है। अरिष्ट मतलब विघ्न, नेमी मतलब चक्र, तो वो विघ्नों के लिए हमारे जीवन में वॉट एवर ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग, ही इज लाइक द सुदर्शन चक्र फॉर दोज ऑब्स्टिकल्स। सो मे गरुड़ भगवान ऑल्सो गिव मी ऑस्पिशियसनेस। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, बृहस्पति जो है वो कौन है? वो देवताओं के गुरु हैं, बुद्धि के देवता हैं, वो भी हमारे जीवन को ज्ञान से भर दे, ज्ञानमय बना दे। May I not miss on anything that is important.
बुद्धि हमारी एकदम वैसी रहे, कुछ भी हम मिस ना करें। ठीक है, तो ये जो था हमारा, फिर से एक बार ओम शांति शांति शांति, तीनों लेवल पर, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक रूप से भी, सब में तीनों रूप से हम लोग को शांति चाहिए। क्यों शांति चाहिए भाई? अरे आप पूछो मत क्यों शांति चाहिए, क्यों शांति नहीं चाहिए, ये बात बोलो आप। क्यों नहीं चाहिए शांति भाई? तीनों शांति, आधि दैविक, आधि भौतिक मतलब क्या होता है? आधि भौतिक मतलब बाहर के सिचुएशन लेवल पर, हमारे शरीर हुआ, आधि भौतिक शरीर हुआ बाहर के लेवल पर, सारी चीजें। आधि दैविक मतलब देवताओं के लेवल, जैसे भूकंप आ गया, जैसे फ्लड्स आ गए, बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ गया, ये सारा का सारा चीज। और आध्यात्मिक मतलब माइंड ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है पता नहीं, विश्वास ही नहीं, शंका है मन में, हम शकीला बेगम है। हर चीज में हमको शक ही होता रहता है, होगा कि नहीं, पता नहीं होता है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ये सारी बातें खूब समझ में आती है, बोलते क्या रहते हैं, जब देखो तब यही सारी बातें ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। वो एक बार ब्रह्म दिखा दे तो आप पूछेंगे उनसे, वो दिखा नहीं सकता है, फिर बोलते हैं निर्वाच्य है ही नहीं यहाँ, पता ही नहीं है तो क्या होगा, है ही नहीं, निर्वाच्य से फिर बोल दिया। माया माया हर चीज बोलते रहते हैं, अरे आपका शरीर भी माया है, सब कुछ माया है, ये इसमें होता है शायद। ये आध्यात्मिक, ये हो गया आध्यात्मिक लेवल पर, आदि भौतिक, दैविक। ये आध्यात्मिक लेवल बहुत अंदर है, अंदर, पर उसको हम ठीक कर सकते हैं, वेरी क्लोज, आई कैन हैंडल इट। आधी भौतिक जो है वो बाहर के लेवल पर है, थोड़ा दूर है, उसको ठीक करना कभी कर सकते हैं, जो भी है थोड़ा बहुत फिर भी ठीक कर सकते हैं। आधी दैविक जो है वो अननोन फैक्टर्स, हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं, कब कहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, कब रशिया यूक्रेन शुरू हो जाए एक दूसरे के ऊपर, बहुत गर्मा गर्मी हो गई अब, पता नहीं अब क्या होने वाला है, वो सब आधी दैविक, कब क्या हो जाए वो हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? थोड़ा बहुत आधी भौतिक, आध्यात्मिक काफी हद तक, माइंड हमारे कंट्रोल में, तो हम वहां पे पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए तीन लेवल की शांति, शांति शांति शांति। अब यहाँ से जो भाष्य है दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं उपोद्घात भाष्य। उसको बोलते हैं हम उपोद्घात भाष्य, ये कनेक्टिंग भाष्य, स्टार्टिंग में ही देखिए आप कितना पढ़ना है, लंबा है। फिर आता है हमारा प्रश्न 6 पेज तक, इसको हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उपोद्घात भाष्य जो है ये यहाँ से शुरू होगा, कनेक्टिंग भाष्य, ये हमको समझाएंगे भगवान भाष्यकार जी कि क्या इसका मीनिंग है, क्यों प्रथम वाला श्लोक मंत्र सॉरी वैसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।